तो ये फूड कहलाते हैं लो कैलोरी हाई वॉल्यूम फूड कहलाते हैं, पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये सब चीज़ें अब मैं इंशाल्लाह कुकर में डालने लगी हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले हम चल के रेसिपी देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा डाइट प्लान समझा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। ईद आने वाली है और हर कोई चाहता है कि हमारा अमेजिंग सा वेट लॉस हो जाए। और जो आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, ये आप जो है वो बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही कम इसका कुकिंग टाइम है। और ये डाइट प्लान जो बहुत इजी सा डाइट प्लान जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये आपको 3 डेज में 2 से 2.5 kg तक आपका वेट लॉस करने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। तो मैं भी आज से स्टार्ट करूंगी और आप भी स्टार्ट कीजिए। और इसकी रेसिपी अपने किचन में रेडी करने में मेरी क्लाइंट है, उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया है और उसकी डिफरेंट वैरायटीज भी मैं आपको बता दूंगी। आपने लंच और डिनर में इसी का इस्तेमाल करना है, इसी रेसिपी को इस्तेमाल करना है। और ब्रेकफास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप ब्रेकफास्ट में आपने क्या लेना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले हम चल के रेसिपी देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा डाइट प्लान समझा दूंगी। अच्छा, इसके अंदर जैसे इन्होंने जो मेन इस रेसिपी का जो इंग्रेडिएंट है ना, वो लौकी है। इन्होंने जुकीनी का इस्तेमाल किया है, आप जुकीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लौकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने प्याज और शिमला मिर्च और गाजर का इस्तेमाल किया है। आप इसके अलावा दूसरी वैरायटी उसके अंदर लौकी, टमाटर और जो फ्रेंच बीन्स होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैबेज ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं ये पैक्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं। तो ये हमें अमेजिंग वेट लॉस तो देते हैं। फाइबर है इसके अंदर, इतनी न्यूट्रिशियस होती हैं सब्जियां। और इस रेसिपी में और प्रोटीन जो है वो चिकन की फॉर्म में है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में आप इसमें जौ के दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गंदम के दलिए का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक कंप्लीट मील है, ये आपको काफ़ी देर तक फुल रखेगा। आपके एनर्जी लेवल्स भी बूस्ट होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, इस ईद पे बहुत ज़्यादा हमें काम करना होता है। तो ऐसा नहीं कि हम डाइट कर रहे हैं तो बहुत ही हमें वीकनेस हो रही है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम नहीं होगा, सही है। मूड भी हैप्पी रहेगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी इंशाल्लाह। और आपके जो ईद के कपड़े हैं उसमें आप बहुत ही फिट लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो पहले हम चल के इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मैंने आपको इसके ऑल्टरनेटिव्स भी बता दिए कि आप इसके अंदर दूसरी और कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चल के इनकी रेसिपी देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगी कि इन्होंने जो स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं, इन्होंने सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल किया है, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। आप उसके अंदर विनेगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो भी आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और ब्लैक पेपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रीन चिली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन चिली, कोरिएंडर, जो आपकी पसंद की सब्जियां आप इसके अंदर आराम से जितना दिल चाहे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चल के हम पहले रेसिपी देख लेते हैं। ये देखें जनाब, ये हैं इनके मेन इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के, जुकीनी और लौकी जैसे बॉटल गॉर्ड कहते हैं, और जुकीनी जो तुरई होती है ये लाइट ग्रीन कलर में भी होती है और डार्क ग्रीन कलर में भी होती है, ठीक है। तो ये फूड कहलाते हैं लो कैलोरी हाई वॉल्यूम फूड कहलाते हैं, पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स और फाइबर होता है इसके अंदर, इसीलिए ये हमें अमेजिंग वेट लॉस देते हैं। इसकी लो कैलोरी होती है और सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 मेन सब्जियां हैं, लौकी और ये, जो इस रेसिपी में इस्तेमाल होंगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब वेजिटेबल ऑमलेट में आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका और कैप्सिकम का भी इस्तेमाल कर लेंगे तो भी आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का वेजिटेबल ऑमलेट रेडी हो जाएगा, अगर दूसरी सब्जियां अगर आप उसके अंदर ऐड ना करें। इसको कद्दूकश करके भी आप इसे ऑमलेट बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज फिर सूप बना रही हूँ। ये मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया है और इसमें वेजिटेबल है, ये काली तूरी है, लहसुन है, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, ब्रोकली। और ये मेरे पास फ्रीज़र में लेफ़्ट ओवर बारबेक्यू चिकन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा वेस्ट ना हो, इसको भी अंदर डाल दें। तो फ़िलहाल इसको मैंने ऐसे ही डाल दिया। और जो ड्राइड मसाले हैं उनमें ये ओट्स हैं 3 टेबलस्पून और रेड क्रश पेपर है और साल्ट है। ये सब चीज़ें अब मैं इंशाल्लाह कुकर में डालने लगी हूँ। इसको 5 से 6 मिनट हमने प्रेशर दिया
अभी हम इसको खोलेंगे। और इसके अंदर जो चिकन था वो देखें बिल्कुल उसी तरह से है। इसको निकाल के हमने हाथों से ना इसके छोटे छोटे रेशे करने हैं। ये देखिए ये इसी तरह है। इस फॉर्म में इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे। वही जो चिकन अंदर से निकाला उसको थोड़ा श्रेड किया और हमें डाल दिया। हल्दी से इसका जो लाइट वाला कलर आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। और अब इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने इन ओट्स का इस्तेमाल किया है, 1 टेबलस्पून ओट्स। तो इनको मैंने काफ़ी ग्राइंडर में इसको पाउडर किया है इस तरह से। ये मैं सारा इसके अंदर डालूंगी ताकि ये थोड़ा और थिक हो जाए। और आखिर में हम थोड़ा सा हरा धनिया और ये इसके अंदर मैंने आधा लेमन रखा है, हम ये स्क्वीज़ करेंगे। फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या इसकी कंडीशन हुई है। जी तो आपने देखा कितना इजीली और कितना क्विकली रेडी हो गया ये किचन में। और ये पूरे दिन के लिए आप बना के रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग में आपने क्या करना है मैं पूरा रूटीन बता देती हूँ कि आप जो है वो 6 से 7 कलौंजी के दाने लेंगे और उसके बाद इस्पगॉल वाटर लेंगे और पानी रूम टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अंदर पूरे दिन में आपने 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आपको पानी का टेस्ट पसंद नहीं आता तो आप लेमन वाटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ मीठा उसके अंदर आपने ऐड नहीं करना है, ठीक है। पिंक सॉल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे स्पाइसेस मैंने आपको बता दिया कि जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं आप इसके अंदर आप डाल सकते हैं। आप गरम जो खड़ा गरम मसाला होता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, दालचीनी की फॉर्म में। लौंग भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्रेश जिंजर होती है, आप फ्रेश जिंजर का भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं सूप के अंदर। तो वो भी उसका टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाता है, तो वो भी आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा आपने ग्रीन टी, कॉफी जब भी आप इस्तेमाल करेंगे बहुत ही कम मिल्क होना चाहिए। मीठा उसके अंदर कुछ भी आप ऐड नहीं करेंगे। स्टीविया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कम मिल्क के साथ आपने चाय का इस्तेमाल करना है। और नाश्ता आप जो है वो 2 उबले हुए अंडे आपने इस्तेमाल करना है। 7 बादाम ले सकते हैं आप और 4 अखरोट लेंगे, ठीक है। 4-5 आप अखरोट ले सकते हैं, सही है। और वो भी सोक्ड नट्स होने चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। फ्रूट्स का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं है और मीट का भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं है। मटन या बीफ वो आप इंशाल्लाह आप जब ईद आएगी तो 2 से 3 दिन आप आराम से अपनी पार्टी कीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बाद में एक और डाइट प्लान बता दूंगी। अच्छा जी, एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि रात में जब आप डिनर में ये सूप लेंगे तो आप अनियन ऐड नहीं करेंगे, कैरेट्स ऐड नहीं करेंगे और गोभी को आप जो है जरा थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, इसलिए कि कुछ गैस या टमी अपसेट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बाकी सारी वेजिटेबल्स आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको भूख लगती है तो आप जो है वो कच्ची सब्जियों का सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको फॉलो करें, मैं भी फॉलो करने लगी हूँ और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। इसके अलावा थ्रू आउट द डे पूरे दिन आपने एक्टिव रहना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल हुआ है सबका। एक्सरसाइज का अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि हर मील के 1 घंटे के बाद आप 15 से 20 मिनट की वॉक कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी फिजिकल एक्टिविटी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।